वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे यूनिट्स के कन्वर्जन की। इकाइयों को कैसे एक दूसरे में बदला जाता है, कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है, ये आज के वीडियो में हम सीखेंगे। अब चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो लेंथ हो, और चाहे फिर वो कैपेसिटी हो, हर इकाई को हम बदलना सीखेंगे। जब भी गणित में हम मेंसुरेशन के सवाल सॉल्व करते हैं तो मेंसुरेशन के एक ही सवाल में हमें मीटर भी मिल जाता है और सेंटीमीटर भी मिल जाता है। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि दोनों यूनिट्स सेम हो। ये मीटर है तो ये भी मीटर हो, और ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो। यानी कि हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलें, चाहे सेंटीमीटर को मीटर में बदलें। तो जब तक इनको हम समान इकाई के रूप में परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, और ये क्लास 10th तक सभी की जरूरत है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आज का वीडियो लंबा भले ही हो जाए, लेकिन हम इनको सीखने में कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, कोई एक दो सवाल नहीं लेंगे। हम डिटेल से जानेंगे और हर चीज को बारीकी से समझेंगे। कैसे भी करके हमारा यूनिट्स कन्वर्जन से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए हम इस पूरे वीडियो में हर चीज को गहराई से और बारीकी से समझेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। ये एक टेबल है और इस टेबल की मदद से हम इन इकाइयों को आपस में रूपांतरित करते हैं। कैसे करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें इन सब के बीच में रिलेशंस समझने पड़ेंगे, और इन रिलेशंस को समझने के लिए ही हमारे पास यहाँ यह टेबल है। तो इन रिलेशंस को ढंग से समझिए ताकि हम इन इकाइयों को, इन यूनिट्स को इंटरचेंज कर सकें, आपस में बदल सकें, किलोमीटर को मीटर में बदल सकें, मीटर को किलोमीटर में बदल सकें। तो ये सब हमें बताएगी ये टेबल। अगर हम इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इन इकाइयों को कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप इस टेबल को ढंग से समझिए। आप यहां देख रहे हैं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। ये हमारे पास कुछ इकाइयों के रूप है। कैसे? जैसे आप ले लीजिए मीटर को, तो इस मीटर के साथ इसके कुछ और रूप भी हैं। कैसे? देखिए, ये है मीटर, तो मीटर के साथ आता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। आप देख रहे हैं इन सब के साथ हमने मीटर लगा दिया। ऐसा क्यों किया ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मीटर की जगह अगर हम लीटर या ग्राम भी ले लेंगे तो यहां डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम भी कह सकते हैं। ये हम देखेंगे बाद में। पहले हम केवल एक चीज को समझते हैं, मीटर को, और मीटर के साथ इन सबको समझते हैं। और समझने के बाद लीटर और ग्राम तो आपको अपने आप आ जाएगा। तो चलिए इसे ढंग से समझ लीजिए। आप यहां देख रहे हैं कि ये जो मीटर है वो इन सबके सेंटर में है, बिल्कुल बीच में है, और मीटर जो है वो इकाई के स्थान पर है। इकाई के स्थान पर होने की वजह से हम मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, एक मानक इकाई कहते हैं। इस मानक इकाई के इर्द गिर्द कुछ इकाइयां हैं, तो इसके इधर जो इकाइयां हैं वो छोटी है और इधर जो इकाइयां हैं वो बड़ी है। और इधर कौन सी इकाइयां, ये आपको पता है। मीटर के इधर डेसी, सेंटी और मिली है, और इधर डेका, हेक्टो और किलो है। तो ये इकाइयां मीटर से बड़ी है और ये इकाइयां मीटर से छोटी है। क्यों? क्या मैं कह दूंगा तो हो जाएगा? नहीं, आप समझिए। ये इकाई है, तो बताइए इकाई से बड़ा दहाई होता है या दहाई से बड़ा इकाई होता है? अरे स्पष्ट है, आप एक बार उसे भूलकर इन नंबर्स को देखिए। 1 है और ये 10 है। इकाई के स्थान पर 1 है तो दहाई को अपन 10 लिखेंगे, सैकड़ा को 100 लिखेंगे और हजार को 1000 लिखेंगे। अब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि 1 बड़ा है या 10 बड़ा है। क्लियर है, 1 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 100 है और 100 से बड़ा 1000 है। यानी अगर हम इस तरफ चल रहे हैं तो ये इकाइयां बढ़ रही है, इनके मान अधिक हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर से बड़ा डेका है, डेका से बड़ा हेक्टो है, और हेक्टो से भी बड़ा किलो है। इन इकाइयों में अगर हम बात करें तो किलो सबसे बड़ी इकाई है। और अगर हम इधर चलें तो आप देखिए ये 1 है, तो 1/10 यानी किसी चीज के, एक चीज के हमने 10 टुकड़े किए, उनमें से एक टुकड़ा लिया तो वो है
1। तो ये 1/10 1 से छोटा होगा। आपको पता है 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। तो बताइए 1 बड़ा या 0.1 बड़ा? 0.1 छोटा है और 1 बड़ा है। और इसे हम लिख सकते हैं 0.01 और इसे लिख सकते हैं 0.001। यानी कि हम देख रहे हैं कि 1 से छोटा ये और इससे छोटा ये और इससे भी छोटा ये, तो ये सबसे छोटी इकाई है। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी है कि इन इकाइयों में मिली जो है वो सबसे छोटी इकाई है। इससे बड़ी इकाई है सेंटी, इससे बड़ा डेसी और डेसी से बड़ा मीटर और मीटर से बड़ा डेका और डेका से बड़ा हेक्टो और हेक्टो से बड़ा किलो। तो सबसे बड़ा कौन है? किलो। और सबसे छोटा कौन है? मिली। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। आप इस चीज को यूं भी समझ सकते हैं कि एक इकाई के स्थान पर है यानी वंश के स्थान पर है, तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो है वो सेंटर में है, इसलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर दाई के स्थान पर 10 है, इसलिए इससे बड़ा ये है। और सैकड़ा यानी कि हंड्रेड्स के स्थान पर है हेक्टो, इसलिए इससे बड़ा हेक्टो है। और थाउजेंड्स के स्थान पर कौन है? किलो, इसलिए किलो इन सबसे बड़ा है। और इसी प्रकार से ये दशांश के स्थान पर है तो इससे छोटा है। दशांश से भी छोटा कौन हो गया? शतांश। आप जानते हैं ये दशांश, शतांश और सहस्त्रांश आपने हमारे पार्ट 2 में देखे हैं। आप वहां से इन्हें देखकर और समझ सकते हैं। दशांश, शतांश और सहस्त्रांश में सहस्त्रांश सबसे छोटा है क्योंकि 1000वां हिस्सा है। और किसी चीज के 100 हिस्से करें तो उसमें से एक हिस्सा शतांश है, और किसी चीज के अगर हम 10 हिस्से करें तो उनमें से एक हिस्सा दशांश है। अब आप देखिए कि इनमें रिलेशन क्या है, क्योंकि जब तक हम इनके बीच के रिलेशन को नहीं समझेंगे, इनके संबंध को नहीं समझेंगे, तो हम इन यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इन इकाइयों को नहीं बदल सकते। इसलिए हमें क्या करना है? इनके रिलेशन को ढंग से समझना है। आप जरा ढंग से ध्यान दीजिए। मैं यहां किलो लिखता हूं, चलो किलो छोड़िए, मैं सबसे पहले बात करता हूं मिली की। मिली और सेंटी की। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ये देखिए आप यहां से, हम यहां देख रहे हैं कि ये जितने भी हैं कौन? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, इन सब के बीच में केवल 10 का फर्क है। कैसे? देखिए आप यहां भी देख रहे हैं ना, 10 फिर 100, यहाँ 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 3 जीरो है, यहाँ एक जीरो कम होता जा रहा है। तो समझिए इस चीज को आप, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। और यहां पर भी एक चीज स्पष्ट होती है कि कौन बड़ा है? एक अकेला सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, यानी 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो बड़ा तो यही हुआ। कैसे भी याद रखें, आपको इस बात को याद रखना जरूरी है कि इन इकाइयों में से कौन सी इकाई बड़ी है और कौन सी इकाई छोटी है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर से मिलकर बनता है। अब इसी चीज को लेते हैं हम डेसीमीटर में। 1 डेसीमीटर बराबर होता है, ये जो डेसीमीटर है वो बराबर होता है 10 सेंटीमीटर के। 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर के। तो डेसीमीटर को मैं डीएम लिख दूं, यहां अगर हम स्मॉल डीएम लिख दें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि सब स्मॉल में चल रहा है। तो 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर के। और अब मीटर के बाद किसका नंबर आ गया? डेका का। तो 1 डेका मीटर को अगर मैं डीएम लिखूंगा तो इस डीएम में फर्क क्या होगा? इसलिए डीएम लिखते हैं हम डेसीमीटर को और डीएम लिखेंगे डेकामीटर को। तो 1 डेकामीटर किसके बराबर होगा? 10 मीटर के बराबर। ये 1 डेकामीटर 10 मीटर के बराबर होता है। और इसी प्रकार से अब हम आगे चले तो डेका के बाद कौन है? हेक्टो। 1 हेक्टोमीटर बराबर है 10 डेकामीटर के। जो 1 हेक्टोमीटर है वो 10 डेकामीटर के बराबर है। इन दोनों में भी 10 का गैप हो गया। इसके बाद आप चलिए किलो पर। 1 किलोमीटर या किलो बराबर है 10 हेक्टो के। तो हम लिखेंगे 10 हेक्टोमीटर, अगर मीटर की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि हमने यहां मीटर की बात की है तो इन सबको पढ़ेंगे ही ऐसे। कैसे? मिलीमीटर, सेंटीमीटर,
डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। जब भी हम मीटर की बात करेंगे तो इन सब के साथ मीटर लगाकर ही पढ़ेंगे और वही हमने यहां लिखा है। क्लियर है? अब आप यहां देख रहे हैं कि सब में 10 का अंतर है। ये 10 मिलकर सेंटीमीटर बनाते हैं, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। इसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर मिलकर 1 डेसीमीटर बनाते हैं। तो 10 सेंटीमीटर मिलकर क्या बन रहा है? 1 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। ये देखिए 10 डेसीमीटर मिलकर 1 मीटर बन गया। और इसी प्रकार से 10 मीटर मिलके 1 डेकामीटर बनाते हैं। तो 10 मीटर मिलके 1 डेकामीटर बन गया। क्लियर है? अब 10 डेकामीटर मिलके 1 हेक्टोमीटर बना रहे हैं। तो 10 डेकामीटर मिलके 1 हेक्टोमीटर बनाया और 10 हेक्टोमीटर मिलके क्या बनाएंगे? 1 किलोमीटर। तो 10 हेक्टोमीटर मिलके क्या बन गया? 1 किलोमीटर। तो हमने ये देखा कि इन सब में 10 का फर्क है। अब हमें ये याद रखना है। कैसे याद रखना है? तो जरा देखिए, इन्हीं इकाइयों के साथ और खेलते हैं थोड़ा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो अब हम बात करते हैं डेसीमीटर। तो डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? अब आप देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? अब आप ये देखिए, ये डेसी और ये मिलीमीटर, तो कितने मिलीमीटर होंगे? 10 तो ये 10 ये। आप देख रहे हैं ना, अगर हम एक स्थान जा रहे हैं तो 10 बढ़ रहा है, तो 2 स्थान जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है? 1 जीरो और बढ़ रहा है ना। तो ये 10 तो था ही, लेकिन अब एक स्थान और आ गए तो 100। इस चीज को आप जरा ढंग से समझिए। 100 मिलीमीटर के बराबर होगा। कैसे होगा 100 मिलीमीटर के बराबर? देखिए यहां हम देख रहे हैं कि 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और अगर 1 मिलीमीटर की बात करूं तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप देख रहे हो 1 और 1 2 स्थान, तो 10 तो ये और 10 ये, यानी 1 जीरो तो यहां का और 1 जीरो यहां का। आप चाहें तो इन्हें गुणा कर सकते हैं। 10 इंटू 10, 2 स्थान हो गए तो 10 दाई 100, यानी कि 100 मिलीमीटर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने कदम दूरी पर है उतने जीरो लगेंगे। देखिए फिर से समझिए। अब आप हम देख रहे हैं कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 10 सेंटीमीटर। और हमें देखना है कि 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 कदम, 2 कदम। डेसीमीटर से मिलीमीटर कितनी दूरी पर है? पहला कदम फिर दूसरा कदम। तो 2 कदम है तो इसका मतलब 2 जीरो आएंगे, तो ये 100 मिलीमीटर हो गया ना चेंज। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 100 मिलीमीटर। अब आप इसी प्रकार से समझिए कि अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? तो चलिए ये रहा 1 मीटर। 1 मीटर में ये तो रहा डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद पहले एक बार हम इसको सेंटीमीटर में बदल लें, फिर मिलीमीटर में बदलते हैं। तो चलिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? समझिए 1 मीटर से सेंटीमीटर कितनी दूर है? ये मीटर 1 और 2 कदम चलते ही हम सेंटीमीटर पर पहुंच जाएंगे। तो 2 कदम दूर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। और अब आप इधर ध्यान दीजिए कि 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होंगे? आपने देखा 1 और 1 2 कदम पर 2 जीरो। तो अब मीटर में मिलीमीटर, तो 1 2 और 3 कदम चल रहे हैं हम। इसका मतलब 1 मीटर बराबर 1 2 3 कदम, 3 कदम के 3 जीरो, और ये हो गया मिलीमीटर। एक तरह से 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो गया, और वही सही भी है। चलिए अब हम लेते हैं डेकामीटर। 1 डेकामीटर में 10 मीटर है। 1 डेकामीटर में कितने मीटर है? 10 मीटर। तो बताइए 1 डेकामीटर में डेसीमीटर कितने होंगे? 1 और 1 2, 100 हुए ना। क्लियर? ऐसे ही तो समझना है आपको। 100 क्या होंगे? 100 डेसीमीटर होंगे। तो ये लीजिए डेसीमीटर। अब डेसीमीटर के बाद जरा सेंटीमीटर भी बता दीजिए आप। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? कदम कदम 1 2 और तीसरे कदम पर है। 1 2 और तीसरे कदम पर है, तो तीसरे कदम का मतलब 3 जीरो। तो ये लीजिए 1 2 और 3 जीरो कहां? सेंटी पे, तो 1000 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इस डेकामीटर में 1 डेकामीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 2 3 और 4 कदम चल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 मिलीमीटर। 1 डेकामीटर में 10,000 मिलीमीटर होंगे। आप चाहे कैसे भी कैलकुलेट कर लें, आपको इसी प्रकार से अगर ये टेबल याद हो जाती है, आप इसे याद रख पाते हैं, तो फिर आपके लिए यूनिट्स को चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा।
देखिए और ढंग से समझिए, मैं और समझाता हूं। अब हम बात करते हैं हेक्टोमीटर की। तो हेक्टोमीटर में आपको पता है 10 डेकामीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 10 डेकामीटर। ये हमने लिख रखा है, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। अब डेकामीटर को छोड़िए, अब हेक्टोमीटर में बताइए, डेकामीटर के बाद कौन? मीटर। हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? एक और एक 2 कदम, तो 2 जीरो, यानी कि 100 मीटर होंगे। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? 100 मीटर होंगे। अब आप जरा सा हेक्टो से डेसी पर चलिए कि मीटर तो 100 होंगे, लेकिन डेसी मीटर कितने होंगे? तो एक हेक्टो में कितने डेसीमीटर होंगे बताइए? एक हेक्टो में कितने डेसीमीटर? 1 कदम, 2 कदम, तीसरा कदम। तीसरा कदम मतलब 3 जीरो, तो 3 कदम का मतलब 3 जीरो, तो 1 2 3 डेसीमीटर। एक हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर हो गए? 1000 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर भी चलिए ना, कौन मना करता है? यहां से हम चल रहे हैं 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 कदम पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 2 3 4 जीरो और बदल गया सेंटीमीटर में। स्पष्ट दिख रहा है आपको? सेंटीमीटर जगह कम, इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं समझ के। एक 10,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब जरा मिलीमीटर पर भी आ जाइए, तो हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 2 3 4, 5वें कदम पर है मिलीमीटर, यानी 5 कदम चलना पड़ेगा, तो कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5, और ये हो गया मिलीमीटर, यानी कि 1,00,000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर। और अब आप किलोमीटर का मैं लिखूंगा नहीं, मुझे आप बताइए। तो इनको तो मैं जरा मिटा दूं, क्योंकि इनका अब यूज नहीं है, आपको हर बार गिनना होगा। हम देखते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर? अरे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि 1 कदम दूरी पर है, इसलिए 10 हेक्टोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर? 1 और 1 2 कदम दूरी पर है, तो 100 डेकामीटर। 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। और अब आप मीटर पे आएंगे तो 1 2 3 कदम दूर है, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1 2 3 कदम चलना पड़ेगा, तो 3 जीरो, यानी 1000 मीटर। और इतना तो आप जानते ही होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इतना तो पढ़ा है आपने। अब आगे चलिए, 1 किलोमीटर से डेसीमीटर में चेंज करते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 2 3 4 जीरो लगेंगे। 4 जीरो का मतलब 1 2 3 4, 10,000 डेसीमीटर होते हैं। अब आप सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 1,00,000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 2 3 4 5 जीरो, तो 5 जीरो में 1,00,000 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो, और 6 जीरो में कितना होता है? 4 और 2 6, बताइए 10,00,000 मिलीमीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर के। ये कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इनमें 10 का फर्क है, और 10 की दूरी के आधार पर आप इन्हें कितनी आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप इस टेबल को अपने दिमाग में नहीं छापेंगे, या आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, आपके दिमाग में इसका चित्र बनना चाहिए। आप जब भी सोचें तो आपके दिमाग में ये टेबल आ जानी चाहिए। यस, यूं की यूं टेबल का चित्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो फिर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। वरना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 डेकामीटर बराबर 100 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो ये तो सब 10 100 1000 का जंजाल है एक तरह से। अगर इसे ढंग से याद रखना है तो आपको ये टेबल दिमाग में छापनी पड़ेगी, और जिसके दिमाग में ये छप गई वो कभी भूलेगा नहीं। और बहुत आसान है, बहुत आसान है समझने के बाद। और समझा मैं आपको रहा हूं ना, तो समझिए। तो ये टेबल आपके समझ में आ गई, तो अब आप मीटर को डेसी, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, किलो, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए आप बता सकते हैं। अगर ये याद रहेगा तो कन्वर्टिंग बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब हम लेते हैं मीटर के अतिरिक्त जो इकाइयां हैं, इनके अलावा जो इकाइयां हैं, कौन है? लीटर और ग्राम। वेरी इजी। लीटर और ग्राम में भी कोई विशेष बात नहीं है। क्या है लीटर और ग्राम? देखिए, ये जो मीटर है, इस मीटर की जगह आप ले लीजिए लीटर, और इसी की जगह हम ले लेंगे ग्राम। तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? यहां आप लीटर ले लीजिए, अगर यहां हमारा लीटर आ गया तो ये डेसीलीटर, ये सेंटीलीटर, ये मिलीलीटर, और ये
ये लीटर है तो ये डेका लीटर, ये हेक्टोलीटर, ये किलोलीटर, सिंपल। और अगर ग्राम है तो ग्राम यहां पर आ गया सेंटर में। आपको पता है कि यहां जो यूनिट्स आएंगी वो यूनिट्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, मानक इकाइयां होती है, वही है मेन मानक इकाइयां। इनके बेस पर ये सब काम करते हैं। तो देखिए, अगर यहां ग्राम आता है तो ये डेसीग्राम, ये सेंटीग्राम, ये मिलीग्राम। और अगर इधर चले हैं तो ग्राम, और ग्राम से डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। क्लियर है? तो ये सारी इकाइयां आ गई। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम देख रहे हैं 3 इकाइयां, लीटर, ग्राम और मीटर। इन तीनों इकाइयों की अगर हम बात करें तो ये क्या है, स्पष्ट कर दूं कि जो लीटर है वो लिक्विड को मेजर करने के काम आती है। यानी लिक्विड को अगर मेजर करना हो तो आप लीटर का यूज करते हैं। लिक्विड को मेजर करने की जो यूनिट है वो क्या है? लीटर। यानी कि द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थों को मापने की इकाई होती है लीटर। द्रव पदार्थ कौन से हुए? अजी तेल। कैसे लाते हो आप? 1 लीटर तेल दीजिए, 15 लीटर का टिन आता है तेल का। आप पानी की बोतल लेने के लिए जाते हो, 1 लीटर की पानी की बोतल, 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स, 1 लीटर, 2 लीटर आती है ना? बिल्कुल। तो ये है लीटर, जो कि केवल लिक्विड्स को मापने की यूनिट होती है, द्रव पदार्थों को मापने की इकाई होती है। अब आप बात करते हैं ग्राम की। ग्राम क्या है? ग्राम जो है वो ठोस, जो सॉलिड्स होते हैं उनको मेजर करने की, उनको मापने की यूनिट होती है, उनको मापने की इकाई होती है ग्राम। जैसे कि 1 किलो चीनी, 1 किलो आलू यूज लेते हैं ना, इसी प्रकार से। तो ग्राम हमारे जो ठोस होते हैं उनको मापने की इकाई है। और मीटर, मीटर डिस्टेंस का मेजरमेंट करती है, यानी डिस्टेंस का मेजर करती है, दूरी को नापने की इकाई होती है, दूरी को मापने की इकाई होती है मीटर। आज मैं 15 किलोमीटर पैदल चल आया, आज मैंने 4 किलोमीटर की रेस की। मेरा गांव जयपुर से 15 किलोमीटर दूर है, मेरा गांव जयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। ये सारी दूरियां हम मीटर और मीटर की सहयोगी यूनिट्स में बताते हैं। कितने किलोमीटर दूर है, कितने मीटर दूर है, कितने मिलीमीटर दूर है, ये आप इस टेबल से ही याद कर सकते हैं। देखिए, हम एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। 1 लीटर, अब मैं मीटर की जगह ले लेता हूं लीटर को। तो अब आप जरा मुझे बताइए कि 1 लीटर, ये स्पष्ट कर दूं आपके थोड़ा सा, हाँ, 1 लीटर में कितने डेसीलीटर? 1 लीटर है और ये डेसीलीटर एक कदम पर है, कितने? 10 डेसीलीटर। 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर? 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे? लिखूं? चलिए मैं आपको यहां लिख कर भी स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपके कुछ समझ में आए। हम मीटर से, लीटर से शुरू करते हैं। ये लीजिए, 1 लीटर बराबर कितने डेसीलीटर? 1 कदम दूर है तो 10 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर, ये लीजिए डेसीलीटर। और इनको भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, DL, इसको L। क्लियर है? तो 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर। अच्छा, फिर 1 लीटर बराबर 10 डेसीलीटर है तो 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं? 100 सेंटीलीटर होते हैं। और अगर हम बात करें 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो आप स्पष्ट कर सकते हैं 1000 मिलीलीटर होंगे। कैसे? 1 लीटर में मिलीलीटर, 1, 2 और 3 कदम दूर है तो 3 जीरो, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। क्लियर है? अब आप 1 किलो लीटर की बात और कर लीजिए। 1 किलो लीटर बराबर क्या होगा? 1 किलो लीटर बराबर हेक्टोलीटर कितने होंगे? 1 किलो लीटर में 10 हेक्टोलीटर। क्लियर है? अब डेका लीटर की बात करते हैं तो 1 किलो लीटर में डेका लीटर कितने होंगे? तो आप 1 किलो लीटर में डेका लीटर कितने होंगे? 1 और 1 2 कदम दूर है, 1 और 1 2, तो ये लीजिए 2 जीरो। और डेका लीटर DAL। क्लियर है? डेका के साथ D आएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आप बात कीजिए लीटर की। 1 किलो लीटर में कितने लीटर? 1, 2 और 3, ये रहा किलो, ये रहा लीटर। कितनी कदम की दूरी पर? 3 कदम की दूरी पर। 1, 2 और 3, और ये आ गया आपका लीटर। तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर? 1000 लीटर। कितने डेसीलीटर? 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, क्योंकि 1, 2, 3, 4 डेसी, तो 4 डेसीलीटर, सॉरी डेसीलीटर, ये लीजिए डी है। तो स्पष्ट है, इसी प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। आपको ग्राम का पूछा जाए चाहे लीटर का पूछा जाए, आप इजीली जवाब दे सकते हैं। देखिए, हम ग्राम की बात करते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? क्योंकि ग्राम कहां आएगा?
यहां पर आएगा, यह आएगा ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 2 3 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। और 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम? 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 10 लाख मिलीग्राम। क्लियर है? अच्छा, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम? 1 ग्राम ये रहा, तो ग्राम से मिलीग्राम की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 1000 मिलीग्राम। क्लियर है? आप इस प्रकार से जवाब दे सकते हैं यदि आपको ये टेबल याद है तो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस टेबल का चित्र आपके दिमाग में बनना चाहिए। अगर ये बनेगा तो आप इन सबको बहुत ही आसानी से बता पाएंगे, समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। और अगर ये याद रहेगा तो फिर आप जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए इस टेबल का चित्र अपने दिमाग में छाप लीजिए। और जब भी आप सोचें यूनिट्स के बारे में, चेंज करने के बारे में, तो दिमाग में वो चित्र क्लियर होना चाहिए कि क्या है। क्लियर? चित्र दिखेगा तो आपको जवाब बता देंगे। आप इतनी दूरी पर है, इतने होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम इससे चलते हैं एक कदम और आगे। मान लेते हैं आपने टेबल को अपने दिमाग में छाप लिया। चलो, छाप लिया तो बहुत अच्छी बात। अब आपको मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो कन्वर्ट के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। आप ये देखिए, ये एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी पर मान बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। आपको पता है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहां जो मान बढ़ रहे हैं, यानी सबसे नीचे सबसे छोटा मान, उसके बाद उससे बड़ा, 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 इस तरह से मान बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है ना, वैसे ही हमारे मान भी बढ़ रहे हैं। तो सबसे नीचे कौन है? सबसे नीचे आपका है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो। तो इस तरह से मान बढ़ते जा रहे हैं। अब आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी आपको इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? हमें कन्वर्ट करना है या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे और या सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो दो बातें हैं यहां पर। आप जब मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, आप जब मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, तो बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आ रहे हैं। तो आप किधर जा रहे हैं? बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज कर रहे हैं। तो बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्लियर? तो ध्यान रखिए, जब भी आप बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, यानी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करेंगे, तो आपको गुणा करना है। इस बात को याद रख लीजिए बस आप। जब भी हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में, यानी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलेंगे, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब वो गुणा किससे करना है वो भी आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं। वो हम करते हैं इनके बीच रिलेशन से। रिलेशन जैसे मीटर और सेंटीमीटर की बात करें तो बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? आप कहेंगे टेबल आपके सामने है, चित्र बन रहा है, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 2 कदम की दूरी है, तो इसलिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 1 मीटर बराबर अगर आप 100 सेंटीमीटर बताते हैं, आपको पता है कि ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो आपको ये रिलेशन काम आएगा इनको कन्वर्ट करने में। आपको पता है कि आपको गुणा करना है, तो गुणा करना है तो किससे करना है? उन दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशन देख लीजिए आप। यहां मीटर और सेंटीमीटर में है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिलेशन क्या हुआ? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 का रिलेशन हुआ। तो आपको क्या करना है? 100 से गुणा करना है। क्या करना है? 100 से गुणा करना है। और इसी प्रकार से आपको 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर और मीटर में रिलेशन क्या हुआ? 1000 का, यानी आप गुणा या भाग जो भी करेंगे वो 1000 से करेंगे। अब आप ये बताइए कि किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे? तो गुणा करेंगे। सर भाग का तो आपने कंसेप्ट नहीं बताया, अभी बताते हैं। आपको पता है किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो क्या करेंगे? गुणा। किसका गुणा? 1000 का, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब आप इस चीज को समझिए, जब भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, तो आपको क्या करना है? भाग। जाने का मतलब यह है कि आपसे पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आपसे क्या चेंज करना है? आपको करना है मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर को किलोमीटर में। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो बड़ी यूनिट की तरफ जब भी जाएं तो हमें क्या करना होता है? भाग करना होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को और अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। अच्छा ये बताइए, हम कहते हैं बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? तो इंसानों में भी सबसे बड़ा तो कौन है भाई? भगवान है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है? भगवान। भय से भगवान और भय से भाग, यानी जब भी हम भगवान की तरफ जाएं
यानी जब भी हम बड़े की तरफ जाएं, बड़ा मतलब भगवान और भगवान मतलब भाग, तो हमें क्या करना है? भाग करना है। जब भी बड़े की तरफ जाएं तो बड़ा कौन? भगवान, और भय से भगवान और भय से भाग। तो यानी जब भी हम बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? भाग करेंगे। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलेंगे तो भाग करेंगे। और भाग किससे करेंगे? वही बात, दोनों यूनिट के बीच रिलेशन क्या है। मान लीजिए आपको मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, तो आप किसका भाग देंगे? क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसलिए भाग देंगे। भाग किसका? किलोमीटर और मीटर में जो रिलेशन है उसका। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए भाग 1000 का देंगे। और इस तरह से आप इन सब यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं कि इन सारी यूनिट्स में से महत्वपूर्ण यूनिट्स कौन सी हैं। बस आपको यहां सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएं तो क्या करेंगे? भाग देंगे। और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आए तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो चलिए अब हम ये भी देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण यूनिट्स कौन से हैं। सारे के सारे यूनिट एनी टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस चित्र दिमाग में बन रहा है तो आप हर वक्त मान बता सकते हैं। तो लीजिए, अब हमारे सामने कुछ ऐसी इकाइयां हैं जो हमारे ज्यादातर काम आती है। यानी कि इतनी सारी इकाइयों में केवल यही यूनिट्स हैं। मीटर में केवल 4 और ग्राम में केवल 3 और लीटर में तो केवल 2 यूनिट्स ही हमारे सबसे ज्यादा काम आती है। और ये केवल इतनी सी यूनिट्स 90% एरिया कवर करती हैं और 90% यही यूनिट्स काम आती हैं इंटरचेंज करने में और हमारे दैनिक यूज में। बाकी की यूनिट्स काम तो आती हैं लेकिन कभी कभी, लेकिन वो 10% याद रखना जरूरी है। क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि वो यूनिट्स जब भी काम आती है तो के चक्के चढ़ा देती है। कहने का मतलब उनको याद नहीं आती और उनके सवाल गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये समझिए, आपका चित्र दिमाग में बनता है तो आप कभी भी किसी भी यूनिट को गलत नहीं करेंगे, ये बात मान के चलिए। तो चलिए अब हम इनको शुरू करते हैं। अभी आपने देख ही लिया कि सब यूनिट्स कैसे बढ़ती हैं और कैसे घटती हैं। तो जब भी हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना होता है? भाग। और जब भी बड़े से छोटे की तरफ यूनिट्स चेंज करते हैं तो हमें क्या करना होता है? गुणा। वही है और ये ज्यादा काम आती है, इसलिए आपको एक बार स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है, यानी किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो आप किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किसका करेंगे? क्योंकि किलोमीटर और मीटर में रिलेशन क्या है? किलोमीटर और मीटर में रिलेशन है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। अब आप आइए मीटर से सेंटीमीटर की तरफ। मीटर से जब सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हैं तो अब भी हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है? गुणा। ये बड़े से छोटे की तरफ गए तो हम क्या कर रहे हैं? गुणा। ये बड़े से छोटे की तरफ गए तो गुणा। ये बड़े से छोटे की तरफ गए तो गुणा। और यहां भी बड़े से छोटे की तरफ गए तो गुणा। इसलिए ध्यान रखना है मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से गुणा। सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10 का रिलेशन है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से गुणा करते हैं। और यही सिस्टम आपका ग्राम में भी लागू होगा कि किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो किलोग्राम को ग्राम में, यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? हम गुणा करेंगे इससे कि किलोग्राम और ग्राम में रिलेशन क्या है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। ग्राम और मिलीग्राम, तो ग्राम को जब मिलीग्राम में चेंज करना है तो भी हम गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राम बड़ा है, मिलीग्राम छोटा है। और हम किधर जा रहे हैं? हम ग्राम से मिलीग्राम की तरफ जा रहे हैं, हमें मिलीग्राम चाहिए। तो मिलीग्राम की तरफ जाने के लिए हमें गुणा करना है। गुणा किससे करेंगे? गुणा करेंगे दोनों के बीच में जो रिलेशन है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। और यही बात आपकी लीटर और मिलीलीटर में भी लागू होती है। लीटर से छोटा है मिलीलीटर, तो जब भी आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि छोटे की तरफ जाना है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए। 1000 से क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये तो बात हो गई बड़े से छोटे की तरफ जाने पर। और छोटे से बड़े की तरफ आते हैं तो ये लीजिए, मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में। कहां जा रहे हैं आप? लीटर की तरफ जा रहे हैं। मिलीलीटर से लीटर की तरफ, बड़े की तरफ जा रहे हैं तो बड़े से भाग, यानी कि भाग दे दीजिए। और आपको भाग किसका देना होगा? 1000 का, क्योंकि लीटर और मिलीलीटर में रिलेशन ही 1000 का है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। क्लियर? इसी प्रकार से यहां भी मिलीलीटर को, सॉरी, मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 का भाग देना होगा, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम।
किलोग्राम और ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी ग्राम से किलोग्राम की तरफ जा रहे हैं तो भी आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसी प्रकार से आपको अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 का रिलेशन होता है दोनों के बीच में, इसलिए 10 का भाग देंगे, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। छोटे से बड़े की तरफ सेंटीमीटर से मीटर, भाग किसका, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 100 का भाग। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए अगर हम मीटर से किलोमीटर को चेंज करना चाहते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो मीटर से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो भाग देंगे 1000 का। इन यूनिट्स को केवल याद रख लीजिए, आपका 90% काम हो जाएगा। और बाकी अगर चित्र दिमाग में बनता है तो इनको भी याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो याद रहेगा। केवल एक आपके दिमाग पर मैं पिन लगाने का काम कर रहा हूं, ताकि ये ढंग से आपके दिमाग में छप जाए और 90% आप ऐसे सवालों को सही करें। अगर वो चित्र आपने पूरा बना लिया, उसे समझ लिया और वो याद रखते हैं, तो आप 100% सवाल सही करेंगे। मेरी कोशिश तो 100% सवाल सही करवाने की है, इसलिए ढंग से समझ के याद रखिए। और अब इससे सवाल कैसे होते हैं वो हम सीखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आपने इतना समझ लिया तो बहुत है, इसको यूज करना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज्ञान ऐसा है जिसे जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता है, तो अपने दोस्तों को समझाइए, उन्हें बताइए, दिखाइए, उनके भी समझ में आएगा और वो आपको अपना अच्छा दोस्त मानेंगे। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।